नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया इन्फो टीवी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप शेयर बाजार की बारीकियों की बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें निवेश करके फायदा कमाना चाहते हैं, तो फिर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन होते हैं। म्यूचुअल फंड्स का मैनेजर आपके पैसों को सारी चीजें समझ बूझ कर इस तरीके से लगता है या निवेश करता है कि आपको कम से कम नुकसान हो और अच्छा रिटर्न भी मिल सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या फायदे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स का हिंदी में मतलब होता है पारस्परिक निधि। थोड़ा और सरल भाषा में कहें तो साझा रकम। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड्स में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। उसका जो भी फायदा होता है वह भी सबके निवेश हिस्सों के हिसाब से बांटकर दे दिया जाता है। निवेश करने वाले लोगों का पैसा कहां कहां और कैसे निवेश करना है, यह एक विशेषज्ञ लोगों की टीम करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के अधीन काम करती है। उस टीम में मार्केट और शेयर बाजार को समझने वाले प्रोफेशनल्स रखे जाते हैं। कंपनियों और उनके शेयरों के पिछले रिकॉर्ड और आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह टीम लोगों के पैसों का इस तरह से निवेश करती है कि उससे कम नुकसान के साथ अच्छा रिटर्न मिल सके। इस तरह से म्यूचुअल फंड्स आपको बड़ी बड़ी कीमत वाले निवेश उपायों में भी कम पैसे लगाकर निवेश का लाभ प्राप्त करने की सहूलियत उपलब्ध कराते हैं। एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के निवेश उपायों को शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के शेयर भी हो सकते हैं और कई तरह के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव और ट्रेजरी बिल भी शामिल हो सकते हैं। ये जो निवेश की पूरी खिचड़ी होती है, उस पूरी खिचड़ी को एक कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इसमें से जो एक हिस्सा होता है वह उस म्यूचुअल फंड की एक इकाई या एक यूनिट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक म्यूचुअल फंड ABC है, जिसमें का 20% स्टॉक ए में लगा है, 10% स्टॉक बी में लगा है, 20% स्टॉक सी में लगा है और 5% स्टॉक डी में लगा है, 30% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा है, 10% कैश डेरिवेटिव्स और 5% ट्रेजरी बिल्स में लगा है। जब किसी व्यक्ति को इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलेगी तो वह इन सभी तरह के निवेशों में इनके निवेश अनुपातों के हिसाब से स्वामित्व पाने का हकदार होगा। रिटर्न भी सभी निवेशों के मिले जुले प्रदर्शनों के आधार पर पाने का हकदार होगा। अब मान लेते हैं कि ऐसी एक म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत 50 रुपए है और आपने कुल 1000 रुपए निवेश किए हैं, तो आपको उस म्यूचुअल फंड की 20 यूनिटों का स्वामित्व मिल जाएगा। भारत में बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनीज चल रही हैं। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या AMC भी कहते हैं। AMC दरअसल सेबी में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों से पैसा जमा करती है। यही कंपनी फंड मैनेजर को भी नियुक्त करती है। चलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड की खास स्कीमों के बारे में। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम संचालित करती हैं। हर स्कीम में निवेश का अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है। जैसे कोई एक स्कीम सिर्फ बड़ी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाती है तो दूसरी सिर्फ छोटी कंपनियों में निवेश करेगी। कोई तीसरी स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकती है। इस तरह से हर कंपनी अलग अलग उद्देश्यों वाले कई म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू करती है। अब ये फंड मैनेजर कौन होते हैं? देखिए, हर स्कीम में पैसा लगाने की जिम्मेदारी किसी फंड मैनेजर को दी जाती है। कोई एक व्यक्ति कई स्कीम्स का फंड मैनेजर भी हो सकता है। किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कई फंड मैनेजर्स होते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास निवेश की रणनीति इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए अपनी रिसर्च टीम भी होती है। चिड़िया जानती म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कितने प्रकार की होती है? निवेश, इन्वेस्टमेंट और पैसा निकालने, रिडेम्पशन की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स 2 प्रकार के होते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें इन्वेस्टर कभी भी पैसा लगा सकता है और निकाल सकता है। चूंकि ऐसी स्कीम में पैसा आता जाता रहता है, इसलिए ऐसी स्कीम के पास कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता है। फंड मैनेजर को परिस्थितियों के हिसाब से निवेश का फैसला लेना होता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आप सिर्फ NFO के समय ही पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ मैच्योरिटी पर ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिटों को सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। ऐसे लेन देन से म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता और न ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम की जमा रकम पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के NFO के पहले AMC को फिक्स तय करना होता है कि वह ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम ला रहा है या क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें? मेरे ख्याल से अब आप म्यूचुअल फंड की बेसिक जानकारियों से परिचित हो गए होंगे। अब अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट का मन बनाते हैं तो आपके अंदर यह जानने की भी इच्छा होगी कि किसी खास कैटेगरी में सबसे अच्छे या टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स कौन-कौन से हैं। लेकिन ये काम बहुत आसान नहीं है। किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के भविष्य के बारे में बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट जानकारी देना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम आपको कुछ ऐसे उपायों टूल्स की संक्षेप में यहाँ जानकारी दे देते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतर डिसीजन लेने में सहायक होंगे। फंड मैनेजर दरअसल किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के ड्राइवर के रूप में होता है। पूरे निवेश को मैनेज करने वाली टीम को वही उपयुक्त विजन प्रदान करता है, वही आपके इन्वेस्टमेंट पर अंतिम रूप से डिसीजन लेता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप बेहतर और विश्वसनीय फंड मैनेजर का चुनाव करें। पिछले कुल वर्षों का औसत देखें और हर साल का औसत प्रदर्शन देखें। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस जानने का एक ये भी बेहतर तरीका है कि आप उसकी पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस को चेक कर लें। यहाँ ये ध्यान रखें कि सिर्फ किसी एक या सिर्फ कुछ खास वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर ही इन्वेस्टमेंट का निर्णय न लें। ये आपको मिसलीड सकते हैं। छोटी अवधि में किसी सुस्त स्कीम की परफॉर्मेंस भी टॉप पर दिख सकती है, ये दोबारा फिर से खराब परफॉर्मेंस दे सकती है। सबसे अच्छा तो ये होगा कि लंबी अवधि के दौरान उसकी एवरेज परफॉर्मेंस को भी देखें और साल दर साल ईयर बाय ईयर अलग अलग परफॉर्मेंस को भी। अगर वह दोनों तरीके से बढ़िया लग रहा हो तभी उसमें पैसा लगाने का निर्णय लें। इसका एक आसान मेथड हम यहाँ बता रहे हैं। साल की कोई एक तारीख चुन लीजिए। मान लिया ये 30 नवंबर है। अब पिछले हर साल के 30 नवंबर को उस म्यूचुअल फंड स्कीम का नव देख लीजिए। अब गणना कर लीजिए कि हर साल उसके नव में कैसी बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी को बेंचमार्क इंडेक्स से मिलान करिए। अगर यह बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर है तो इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। रिस्क की कैटेगरी भी चेक करें।
आपको म्यूचुअल फंड की रिस्क कैटेगरी से भी परिचित होना चाहिए। आपके म्यूचुअल फंड को मार्केट के किसी उतार या जाव पर बहुत तेज प्रतिक्रिया रिएक्शन वाला नहीं होना चाहिए। किसी स्कीम की रिस्क कैटेगरी जानने के लिए आप उस टाइम पीरियड पर नजर डालें जबकि मार्केट में तेजी से बदलाव हुए हों। देखें कि मार्केट के साथ साथ उस म्यूचुअल फंड स्कीम के नव में किस तरह के बदलाव हुए हैं। क्या ये मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा रहा है? अगर हाँ, तो आपका इससे दूर रहना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में हिंदी में जानकारी। रुपयों पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे वीडियोस। हमें आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल गई होगी। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर ले।